दोस्तों, पुरातत्वविद अक्सर नई नई खोजें करते रहते हैं, लेकिन कुछ खोजें हम सभी को भयभीत भी कर देती हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हॉर्न्ड ह्यूमंस। अगर मैं आपसे कहूं इंसान का एक ऐसा स्कल खोजा गया है जिसके सिर पर सींग थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। 1800 में पेनिसिल्वेनिया के एक कब्रिस्तान से यह स्कल खोजा गया। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसे कई कंकाल मिले जिनके सिर पर न सिर्फ सींग थे बल्कि ये बहुत ज्यादा लंबे भी थे, लगभग 2 मीटर लंबे। एक्सपर्ट्स का कहना है ये 1200 एडी के समय के हैं। इन्हें तुरंत अमेरिका के एक म्यूजियम में रिसर्च के लिए भेजा गया, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि म्यूजियम में भेजे जाने के तुरंत बाद ये गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। क्या सचमुच ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके सिर पर सींग रहे हों? इतिहास में ऐसा देखा गया है कि एक जेनेटिक बीमारी की वजह से इंसानों के सिर पर सींग उगाते थे। चूंकि स्केलेटन गायब हो गए तो ये अवशेष किन लोगों के थे और इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये पता नहीं लगाया जा सका। द लिम्ब पिट। लिम्ब पिट एक बेहद डरावनी खोज थी। 2014 में वर्जीनिया की एक बैटलफील्ड से इंसानी हड्डियों से भरा ये पिट खोजा गया। युद्ध की जगह से कंकाल मिलना तो ऑब्वियस था, लेकिन यहाँ पूरा कंकाल नहीं बल्कि इसमें सिर्फ शरीर के अंग थे। एक्सपर्ट्स का कहना है ये दुनिया का पहला लिम्ब पिट है। इस तरह का कुछ भी पहले कभी नहीं खोजा गया। पहले तो एक्सपर्ट्स को लगा था उन्हें इस जगह कुछ इंसानी हड्डियां मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई तब उन्हें पता चला ये जगह तो इंसान के हाथ पैरों की हड्डियों का जखीरा है। यहाँ से रिसर्च टीम को 11 लिम्ब बोन्स मिली थी, जिसमें से एक हाथ की हड्डी थी और बाकी 10 पैरों की। युद्ध में लगी चोटों की वजह से ये काफी डैमेज थी, शायद इसीलिए इनका शरीर अलग दफन करने का फैसला लिया होगा। द मिस्ट्री ऑफ हग्जाइम। मिस्ट्री ऑफ हग्जाइम काफी दर्दनाक कहानी है। ये कहानी 5300 बीसी के समय की है। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी ने हग्जाइम एक स्टोन एज सेटलमेंट था। घर काफी बेसिक स्टाइल के बने थे। ग्रामीण इलाकों के लोग खेती किया करते थे। गांव आक्रमणकारियों से काफी हद तक सुरक्षित थे, लेकिन लगभग 4940 बीसी के दौरान ये पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। पूरे गांव में सिवाय हड्डियों और अवशेषों के अलावा कुछ नहीं बचा था। 2009 में इस गांव से लगभग मानव शरीर के 500 अवशेष प्राप्त हुए। चूंकि ये कंकाल ऐसे थे जैसे इनका मांस निकाल लिया गया हो, इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है शायद यहाँ पर नरभक्षियों का हमला हुआ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गांव के इन सभी लोगों ने खुद को किसी देवता की बलि चढ़ा दिया हो। अब इस गांव को विलेज ऑफ कैनिबल्स के नाम से जाना जाता है। द हैंगिंग कॉफिन्स। दोस्तों, अगर हम आपसे चट्टानों पर लटके कॉफिन्स की बात करें तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। यह आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन पूरी तरह सच है। फिलीपींस की पहाड़ियों पर रहने वाले आइगोरा जनजाति के लोग सदियों से इस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। अपने लोगों को दफनाने के बजाय वो मृत शरीरों को एक कॉफिन में बंद कर ऊंची पहाड़ी पर टांग देते थे। न सिर्फ फिलीपींस बल्कि सेंट्रल चाइना में भी इस तरह के कई कॉफिन्स पाए गए हैं। फुजियन में सबसे पुराना कॉफिन 3000 साल पुराना है। 2015 में ह्यूबई में भी इस तरह के 131 कॉफिन्स मिले। हालांकि अभी कोई भी ये नहीं जानता कि इन कॉफिन्स को इस तरह से पहाड़ों से लटकाने का क्या मतलब था। ह्यूबई के ये कॉफिन 100 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई मैन मेड गुफाओं से मिले। पुरातत्वविद ये भी नहीं जानते लोग इतनी ऊंचाई पर इन कॉफिन्स को कैसे ले जाते थे। हैंड ऑफ गॉड। उत्तरी इंग्लैंड की हैड्रियंस वॉल से एक रहस्यमय ब्रॉन्ज हैंड मिला है। कहा जा रहा है कि ये रोमन के समय का है। ये हाथ विंडोलाइंडा नाम की साइट से खोजा गया और इसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया है। एक मंदिर के पास एक खाई में जो जुपिटर की भक्ति के लिए थी। वैसे तो हम जुपिटर कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये काफी विस्तृत कल्चर था। एक्सपर्ट्स का कहना यह है पंथ नहीं, ना कहीं मौसम और धातु के काम से रिलेटेड था। इसमें किसी के लिए भी रोक टोक नहीं थी, चाहे स्त्री हो या पुरुष या किसी और समाज के कोई भी आदमी, वो जुपिटर पंथ को फॉलो कर सकते थे। ऐसा ही हाथ ब्रिटेन के सीरिया में भी पाया गया था। नियोलिथिक हॉरर्स। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से मिली इन खबरों के अनुसार पुराने समय के किसान काफी कट्टर थे। 7000 साल पहले ये कई तरह के सिस्टमेटिक वायलेंस में इन्वॉल्व थे। एक मास ग्रेव से मिले स्केलेटन से पता चला कि करीब 26 विक्टिम्स की शिन बोन्स टूटी हुई थी। इनमें से अधिकतर बच्चे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है जर्मनी से मिले इन इंसानी अवशेषों को दफन करते वक्त कोई स्पेशल केयर नहीं की जाती थी, जिससे ये पता चलता है कि ये एक अटैक था। हिस्टोरियंस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो ये लोग शिकारी संग्रहकर्ताओं से किसान बन गए। यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर और पॉटरी ये बताती है कि ये आम लोगों की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन क्या ये युद्ध या फिर किसी वायलेंस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे। सीक्रेट टनल मेज। इस खोज में एडवांस रोबोट्स का काफी बड़ा हाथ है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए इन रोबोट्स ने एक सीक्रेट टनल मेज को खोज निकाला है जो पेरू के एक मंदिर के नीचे बनी हुई थी। पेरू के शाविन डे हुआंटान नाम के इस मंदिर के नीचे ये सुरंग थी। पश्चिमी पेरू में 3000 साल पहले ये मंदिर एक धार्मिक और प्रशासनिक सेंटर के रूप में बनाया गया था। कैमरा और लाइट्स लगे हुए एक छोटे रोबोट को धरती के अंदर गहराई में भेजा गया। यहाँ से सेरेमिक फ्रेगमेंट्स और मानव कंकाल मिले। इसके साथ ही इसमें 35 भूमिगत टनल्स आपस में जुड़ी हुई थी। ये लगभग 1200 से 200 बीसी के बीच कभी बनवाई गई थी। यहाँ के प्रीस्ट लोगों को आवाज और लाइट्स की मदद से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। हालांकि अभी इस साइट से बहुत सारी जानकारी जुटानी बाकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है पेरू में पिछले 50 सालों में ये सबसे इम्पोर्टेंट खोज है, द वेम्पायर ग्रेव। इस ग्रेव की खोज के बाद तो यही लगता है कि वेम्पायर कभी न कभी बल्गेरिया जरूर आए होंगे। हाल ही में खोजी गई एक ग्रेव के कंकाल को देखकर ऐसा लगता है किसी वेम्पायर ने इसे अपना शिकार बनाया होगा। ये स्केलेटन 13वीं शताब्दी का है। इस आदमी की मौत लगभग 40 साल की उम्र में हुई थी। इसके कंकाल में ही इसके चेस्ट पर एक लोहे का रॉड घुसा हुआ था। ये एक एंटाई वेम्पायर रिचुअल था और कब्र में लोहे की रॉड घुसाकर दफन करने की वजह थी कि ये उठकर लोगों पर हमला न करने लगे। यूरोप में इस तरह की कई कब्रें देखी गई हैं। ऐसी कब्रें ये बताती हैं कि उस समय लोगों के मन में वेम्पायर्स को लेकर कितना ज्यादा डर था। वो ऐसा मानते थे कि वेम्पायर्स कॉफिन को तोड़कर बाहर आ सकते हैं और इंसानों की जान लेकर उनका खून पी सकते हैं। आज तक यूरोप के स्लाविक रीजन में ऐसी 100 ग्रेव्स पाई गई हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक रुइंस। चीन में खोजा गया एक विशाल पिरामिड बहुत सी रहस्यमय डिजाइन से भरा हुआ है। ये पिरामिड एक प्राचीन शहर में मिला है। ये शहर और पिरामिड दोनों ही करीब 4000 साल पुराने हैं। वैसे तो सभी प्राचीन पिरामिड इसीलिए भी खास हैं क्योंकि इसकी ऊपरी सरफेस में एंथ्रोपोमॉर्फिक डिजाइन्स मिले हैं। इन डिजाइन्स में ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के ही चित्र बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इनका क्या मतलब था। इस जगह से इंसानों की बलि के भी अवशेष मिलते हैं। 6 पिट से इंसानों के सिर मिले हैं जिन्हें धड़ से अलग कर दिया गया था। पहले पुरातत्वविदों को लग रहा था शिमाओ नाम की यह जगह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पार्ट है, लेकिन हाल में हुए एक्सकेवेशन से यह पता चला है कि ये पिरामिड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुराने हैं। मर्डर आइलैंड। तो सभी को आइलैंड पर छुट्टियां बिताना काफी पसंद होता है, लेकिन इस आइलैंड का नाम सुनते ही आप अपना विचार बदल देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कोस्ट पर स्थित इस आइलैंड के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक विचित्र सीक्रेट खोज निकाला है। यहाँ की एक कब्र से उन डच लोगों के शरीर के अवशेष मिले हैं जिनका शिप 1629 में नष्ट होकर इस आइलैंड पर फंस गया था। इस जहाज के करीब 300 लोग बीकन नाम के इस आइलैंड पर लिमिटेड फूड और जरूरी सामान के साथ फंस गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में इन लोगों के बीच जरूरी चीजों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और इन्होंने एक दूसरे को मार डाला और इसी वजह से इस आइलैंड को मर्डर आइलैंड कहा जाता है। इन लोगों को प्रॉपर रिचुअल्स के साथ दफन किया गया था जो ये दर्शाता है कि इनका फ्यूनरल रिस्पेक्टफुली किया गया था। द गर्ल इन द बैकयार्ड। 2016 में सैन फ्रांसिस्को में इस रहस्यमय खोज की चर्चा हर तरफ थी। सैन फ्रांसिस्को के एक कॉन्ट्रैक्टर को एक क्लाइंट के बैकयार्ड में काम करते समय एक डिब्बे में एक अनजान छोटी लड़की का मृत शरीर मिला। यह डिब्बा एक मेटल का बना हुआ था जिसके ढक्कन पर 2 छोटी जालियां लगी हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि यह कॉफिन 18वीं सदी का था और शायद उस बैकयार्ड में पिछले 200 सालों से दफन था। बाद में पता चला ये लड़की एडिथ हॉवर्ड कुक थी जिसकी मौत महज 2 साल की उम्र में 13 अक्टूबर 1876 को हुई थी। उसे जिस जगह दफनाया गया था 1902 में वहां की कब्रें हटाकर नए कब्रिस्तान में ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन एडिथ का अवशेष वहीं रह गया। एडिथ की मौत का कारण कुपोषण था। मिस्टीरियस रिवर क्यूब्स। हाल ही में इंग्लैंड के एक मछुआरे ने एक नदी से 60 मिस्टीरियस क्यूब्स खोज निकाली। इन्हें आप बहुत आराम से अपने अंगूठे और उंगली की मदद से इस तरह पकड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा इसकी मिस्टीरियस राइटिंग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इन क्यूब्स को लेकर उठ रहे ढेरों सवालों के उत्तर जानने के लिए मछुआरों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का कहना था कि प्रेयर्स को इस तरह के क्यूब्स में लिखकर लोगों ने हिंदू धर्म के लोग नदियों में फेंका करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये किसी तरह के पवित्र न्यूमेरिकल इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि हिंदू धर्म से जुड़े ये अवशेष इंग्लिश रिवर तक कैसे पहुंचे। द बरीड शिप। न्यूयॉर्क शहर के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले अंडरग्राउंड वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिससे सभी हैरान रह गए। ये एक शिप का हल था। ये बोट यहाँ करीब 200 सालों से दफन थी और किसी को भी अनुमान नहीं था कि इस जगह बोट जैसा कुछ कैसे हो सकता है। ये नाव कॉलोनियल एरा के समय की थी। ट्री रिंग रिसर्च लैबोरेटरी की टीम का कहना था कि इस नाव को बनाने के लिए लकड़ी 1773 के दौरान काटी गई होगी।
उन्होंने नाव में बनी रिंग्स और सफेद हिस्से से इस बात का अंदाजा लगाया था। ये जहाज जमीन से लगभग 7 मीटर की गहराई में दबा हुआ पाया गया। ये जहाज 20 से 30 साल पहले इस्तेमाल किया जाता रहा होगा और शायद ये डूबकर नदी की तली में पहुंच गया होगा। उसके बाद ये कचरे आदि से ढक गया था। इजिप्शियन मम्मी वर्कशॉप। इजिप्ट की प्राचीन राजधानी मेम्फिस में उनास पिरामिड के नजदीक एक्सपर्ट्स ने हाल ही में बहुत ही असाधारण और दुर्लभ खोज की। यहाँ पर 2500 साल पुरानी एक ममीफिकेशन वर्कशॉप पाई गई है। इसका यूज डेड बॉडीज की मम्मी बनाने के लिए एम्बाल्मिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्कशॉप एक एम्बाल्मर की टूल किट और बर्तनों के साथ मिली है। एम्बाल्मर के संग्रह में मेजरिंग कप्स भी थे। ये लगभग 664 बीसी से 404 बीसी के बीच प्रयोग की जाती रही होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉट्स भी मिले हैं जिनमें ममीफिकेशन के दौरान निकाले गए अंगों को रखा जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरह की वर्कशॉप से वैज्ञानिकों को ममीफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही ये भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि ये बॉडी को प्रिजर्व करने वाले ऑयल्स में कौन सा कॉम्पोजिशन होता है। समेशियन वॉरियर वुमन। रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कुछ बहुत ही रोचक खोज निकाला है। इस मकबरे की कहानी जितनी रोचक है उतना ही ज्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये एक समाशियन वॉरियर औरत है। समाशियन लोग 5th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी के समय रहा करते थे। इस मकबरे में करीब 100 एरोहेड्स पाए गए हैं। इस कब्र में चाकुओं का एक अच्छा खासा संग्रह भी मिला है। साथ ही साथ इसमें एक स्वॉर्ड और घोड़े का हार्नेस भी था। इस औरत की कब्र में मिले ये सभी आर्टिफैक्ट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये औरत कोई योद्धा रही होगी। लेकिन उसकी कब्र में सिर्फ हथियार नहीं थे, इनके साथ साथ इसमें जेम्स, सोने चांदी के गहने आदि भी थे। ये महंगी वस्तुएं ये दर्शाती हैं कि महिला किसी उच्च वर्ग की रही होगी। इंडिजीनियस रिचुअल पिलर। विक्टोरिया वैंकूवर आइलैंड से हाल ही में डालास रोड बीच पर टहलते हुए एक आदमी ने एक बहुत ही गजब का ऐतिहासिक खजाना खोज लिया। ये एक पिलर नुमा आकृति थी। ये शायद किसी इंडिजीनियस समूह का था। रॉयल बीसी म्यूजियम के अनुसार ये पिलर एक महत्वपूर्ण इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट है। ये एक लेक वुंडेड रिचुअल स्टोन पिलर था जिसे उस समय के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन समस्या उस वक्त खड़ी हुई जब एक आर्टिस्ट ने कहा कि ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है जिसे उसने खुद तराशा था। आर्टिस्ट के इस बयान के सामने आते ही पूरा मामला विवादित हो गया। हालांकि पुरातत्वविद कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण इससे सामने से नहीं देख पाए थे। म्यूजियम से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिलर कितना पुराना है और किसी वैलिड प्रूफ के सामने आने तक ये पिलर एक पहेली बन गया है। द हेड ऑफ हर्मीज। एथेंस में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक और आश्चर्यजनक खोज हुई। आयोला स्ट्रीट में यह सिर खोजा गया था। यह बेहद बेशकीमती ऐतिहासिक खजाना था। नहीं, ये कोई मम्मी या मकबरा नहीं बल्कि हर्मीज का सिर था। यह ग्रीक ईश्वर का असली सिर नहीं था बल्कि 1885 में एक बार आर्कियोलॉजिकल खोज के दौरान यहाँ से हर्क्यूलिस स्टैचू मिला था, ठीक उसी जगह से जहाँ से वर्कर्स को यह सिर मिला है। ये स्टैचू नेकेड है और इसने अपने बाएं कंधे पर एक शेर को लटका रखा है। यह स्टैचू नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में डिस्प्ले पर लगाया गया है। हालांकि इस शहर के सिर्फ इस एक गली में हजारों स्टैचू हैं जो कभी शहर के साथ ही दफन हो गए और उनमें से एक स्टैचू का हिस्सा यह सिर था। काफी कोशिशों के बावजूद इसका बाकी का हिस्सा नहीं खोजा जा सका और अब अथॉरिटीज सिर्फ इसे ही प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। पफिन आइलैंड रैबिट होल। कोस्ट ऑफ वेल्स का स्टॉकहोम नाम का छोटा सा आइलैंड कोविड-19 पैंडेमिक के पहले तक एक बहुत ही प्रचलित टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। लेकिन टूरिस्ट के अभाव में यहाँ के केयर टेकर्स का काम भी काफी कम हो गया है और इसीलिए यहाँ के केयर टेकर अब अक्सर इस आइलैंड का दौरा किया करते हैं। और इसी क्रम में एक केयर टेकर को एक खरगोश के बिल में स्टोन एज के समय का एक औजार मिला। ये टूल 9000 साल पुराना था और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन इसी खरगोश के बिल में 4000 साल पुराना एक बर्तन भी मिला। तब ये खोज और भी रोचक हो जाती है जब ये आइलैंड सालों से बंजर पड़ा हुआ है। इस आइलैंड पर वाइकिंग शायद 10 या 11 सेंचुरी को आए होंगे। अभी किसी को भी कोई अनुमान नहीं है कि ये लोग कौन थे, पर ऐसा माना जा रहा था कि वो इस आइलैंड का प्रयोग सील्स के शिकार के लिए करते थे। द मिस्टीरियस बॉक्स। चीन के पूर्वी हिस्से में ताइजू शहर में एक पहले से बनती सड़क को चौड़ा करते समय वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जो अभी तक की सबसे अजीबोगरीब खोज थी। जमीन से लगभग 2 मीटर की दूरी पर खुदाई करते समय वर्कर्स को एक मकबरा मिला। यह अवशेष 700 साल पुराना था। 700 साल पुराने पत्थर के इस टूम्ब के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स भी था। इस बॉक्स के अंदर लाल कलर के लिक्विड में एक औरत का सिर था। ये कॉफिन शायद 1000 साल पुराना रहा होगा और महिला का शरीर बहुत हद तक परफेक्टली प्रिजर्व था। एक्सपर्ट्स इसे मिंग डायनेस्टी की एक सभ्य महिला समझ रहे हैं। उसने महंगे कपड़े और आभूषण पहने हुए थे। हालांकि अभी तक कोई इस महिला को नहीं पहचान पाया है।
पुरातत्वविदा इसके बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। मोर डेड सी स्क्रोल्स। हाल ही में मृत सागर में नए स्क्रोल्स खोजे गए हैं। इन्हें सबसे पहले चरवाहों को एक समूह ने 1946 में खोजा था। अधिकतर स्क्रोल्स को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया था। फिर भी 1950 तक आर्कियोलॉजिस्ट करीब 900 स्क्रोल्स को रिकवर कर चुके थे, लेकिन डेड सी स्क्रोल्स की यह खोज अभी भी पूरी नहीं हुई है। हिब्रू यूनिवर्सिटी ने इजराइल नेचर एंड पार्क अथॉरिटी के साथ मिलकर ऑपरेशन स्क्रोल्स चलाया, जिसके बाद उन्हें ऐसे जार मिले जिसमें पुरानी हस्तलिपियां थी। इसके साथ ही उन्हें फ्लिंट, एरोहेड और ब्लेड्स भी मिले थे। ये 10,000 साल पहले के नियोलिथिक लोगों के समय के अवशेष हैं। उन्हें एक सील्ड जार के अंदर एक ब्लैंक स्क्रोल मिला था। शायद इसे लिखते समय इसे जार में रखा गया होगा। ये स्क्रोल्स इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तमाम जानकारियां जुटाने में मददगार साबित हो सकती हैं। द थेम्स ट्रेजर ट्रोव। क्या आपने कभी मड लार्किंग के बारे में सुना है? आपको बता दें, मड लार्किंग मिट्टी से आर्टिफैक्ट्स को खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं। ट्रेजर हंटर्स और मड लार्कर लो टाइड्स के दौरान लंदन के थेम्स रिवर में अक्सर जाया करते हैं। इस जगह से कॉइन्स, बटन्स, रोमन जूते, मिडीवल्स, 18वीं सदी की विच बॉटल्स, वुडू डॉल्स, यहाँ तक कि जिंदा बम तक मिले हैं। 2019 में फिर से यहाँ पर कई तरह के अवशेषों का जखीरा पाया गया, जिसमें ट्यूडर ब्रिक, सिक्के, बुलेट्स आदि शामिल थे। लेकिन सभी का ध्यान आकर्षित किया 200 साल पुराने औरत के स्टैचू ने। इस तरह के ना जाने कितने अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। मड लार्किंग को आजकल एक रेप्यूटेड हॉबी माना जाता है। पहले सिर्फ वो लोग मड लार्किंग करते थे जिन्हें प्राचीन चीजें कलेक्ट करने का शौक था, लेकिन अब मड लार्कर्स तमाम आर्टिफैक्ट्स को खोजकर इतिहास के रहस्य सुलझाने का प्रयास करते हैं। आप इनकी तुलना हिस्टोरियन से कर सकते हैं। होल वाई बियर स्कल। रूस की दक्षिणी यूरल माउंटेन्स की इमानाई केव्स में सैकड़ों की संख्या में केव बियर्स और 35,000 साल पुराने प्लिस्टोसीन एरा के अन्य जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। इनमें से अधिकतर की मौत साइबेरिया की कड़क ठंड में हाइबरनेशन के दौरान हुई, लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया इनमें से एक बेयर के स्कल में गहरा घाव है, जैसे किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है अगर उनका अनुमान सच हुआ तो ये मानवों द्वारा केव बेयर्स के शिकार का सबसे पुराना उदाहरण होगा। हालांकि इसके कंकाल पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है, यानी इसका मांस निकालकर नहीं खाया गया था। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद किसी रिचुअल के लिए इसकी बलि दी गई होगी। मिस्टीरियस एक्सटिंक्ट ह्यूमन। हाल ही में इजराइल की नेशर रमला आर्कियोलॉजिकल साइट पर रिसर्चर्स ने कई आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले हैं, जिनमें पत्थर के बने टूल्स, हिरण, घोड़े, जंगली बैलों की हड्डियां शामिल है। इसके साथ ही यहाँ से कुछ अजीब अवशेष भी मिले हैं, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इंसान की कोई अननोन स्पीशीज हो सकती हैं। ये अवशेष 140,000 से 120,000 साल पुराने हैं। ये कुछ निएंडरथल्स जैसे हैं। इस खोज के बाद से यह भी माना जा रहा है कि निएंडरथल्स इन्हीं स्पीशीज से इवॉल्व हुए थे। यानी साइंटिस्ट की यह थ्योरी फेल होती नजर आ रही है कि निएंडरथल्स यूरोप में उत्पन्न हुए थे। वैज्ञानिक इजराइल में पाए गए अन्य ह्यूमन बोन्स पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। लैपटॉप लेडी स्टैचू। 2016 की शुरुआत में स्टिल स्पीकिंग आउट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें 100 BC के समय का एक महिला का ग्रीक स्टैचू है, जिसमें महिला ने एक लैपटॉप पकड़ रखा है, जिसमें साथ में USB पोर्ट भी दिए गए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये एक प्रूफ है कि पुराने समय में लोगों को टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज भी थी। ये स्टैचू कैलिफोर्निया के जे पॉल गेटी म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये एक ज्वेलरी या फिर मेकअप बॉक्स है, जिसे इस अमीर महिला की सर्वेंट ने पकड़ रखा है और आर्म चेयर पर बैठी महिला इसे इस्तेमाल कर रही है। USB पोर्ट जैसे दिखने वाले ये स्लॉट्स में किसी तरह के मेटल ऑब्जेक्ट्स लग रहे होंगे, यानी ये कुछ भी रहा हो, लेकिन USB पोर्ट तो नहीं था। यानी लैपटॉप पकड़े हुए औरत का स्टैचू महज एक मिस्ट्री था, जिसे जानबूझकर क्रिएट किया गया था। एक्सटिंक्ट गूस। इस साल के शुरुआत में रिसर्चर्स ने बताया कि 4600 साल पहले इजिप्ट के राजा नीफोमाट और उसकी पत्नी आइटिट के मकबरे के आर्टवर्क में बने ये 3 गीस एक विलुप्त स्पीशीज को दर्शाते हैं। ये एक फेमस पेंटिंग है। इसे 1871 में माइडम नाम की जगह पर खोजा गया था, जिसे माइडम गीस के नाम से जाना जाता है। इसे इजिप्ट की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये पेंटिंग इसलिए भी यूनिक है क्योंकि बाकी इजिप्शियन पेंटिंग्स में माइथोलॉजिकल एनिमल्स की तस्वीरें बनी होती हैं, जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये उन सभी से अलग है क्योंकि इसमें सचमुच में पाए जाने वाले पक्षी की तस्वीर बनी हुई है। अभी ये इजिप्ट के कायरो म्यूजियम में रखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है आर्टिस्ट की मदद से इस गीस के फिगर्स की बारीकियों को देखने के बाद वो आजकल की गीस की प्रजाति और प्राचीन गीस में अंतर बता सकते हैं। रोमन्स रूइंस अंडर थिएटर।
सेकेंड सेंचुरी के समय रोम की एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये जगह पूरी तरह नष्ट हो गई थी। हाल ही में ये अवशेष इटली की एक सिनेमा घर से मिले हैं जो लगभग 2 दशकों से खाली था। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ मिले सभी अवशेष काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसकी दीवारें काफी बेहतरीन अवस्था में हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि किसी प्राइवेट रेजिडेंस के लिहाज से ये बिल्डिंग काफी बड़ी थी, इसलिए उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि इसे किस काम के लिए यूज किया जाता था। नंबर 4, ओवरसाइज्ड अर्ली हायरोग्लिफिक्स। 2017 में इजिप्ट के एलकाब के प्राचीन शहर में काम करते समय आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एल खावी नाम की एक साइट पर बड़े आकार की उकेरी हुई आकृतियां मिली हैं। यहाँ पर एक पोल में बैल की आकृति, 2 स्टॉक और एक पक्षी का चित्र उकेरा हुआ बना है जिसे आइबिस कहा जाता है। एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये आकृतियां लगभग 5500 साल पुरानी हैं, यानी 3250 बीसी के समय की। ये हायरोग्लिफिक्स का सबसे पुराना नोन एग्जाम्पल है। ऐसा माना जा रहा है कि ये डायनास्टी 0 कार्विंग्स हैं, लेकिन आमतौर पर डायनास्टी 0 कार्विंग्स 1 इंच से भी छोटी होती थी, जबकि ये 27 इंच लंबी आकृतियां हैं। हिडन पोर्ट्रेट ऑफ अ हेटेड वुमन। 1589 में स्कॉटलैंड में रहने एड्रियन वेंसन नाम की यह महिला वास्तव में डच थी। यह महिला अपनी एक आर्टवर्क की वजह से कंट्रोवर्सी में आई थी और इस आर्टवर्क को उसके साथ उसकी कब्र में भी दफन किया गया। यह चित्र ट्यूडर एरिस्टोक्रेट सर जॉन मैटलैंड की थी। इसे 2017 में खोजा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है ये पेंटिंग लगभग 450 साल पुरानी है। इसके एक्सरे के बाद एक्सपर्ट्स ने पाया कि मेटलैंड इस पेंटिंग का ओरिजिनल सब्जेक्ट थे ही नहीं। इस पेंटिंग में स्कॉट्स की रानी मेरी का चित्र बना हुआ था। ये बेहद तिरस्कृत महिला थी जो रानी एलिजाबेथ प्रथम की हत्या में शामिल थी, इसलिए उसका सिर कलम कर दिया गया था। मेरी ने अपने पति की भी हत्या की थी। उस समय क्वीन मेरी का पोर्ट्रेट बनाना काफी रिस्की था। शायद ये बात वेंसन ने इसे बनाने के बाद रियलाइज की थी और इसलिए उसने इसके ऊपर मेटलैंड का चित्र बना दिया। वेंसन के इस डिसीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अमेरिकाज ओल्डेस्ट आउटहाउस। दोस्तों, आपने अंग्रेजी की ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, वन पर्सन्स ट्रैश इज अनदर पर्सन्स ट्रेजर। ये बात इस खोज पर पूरी तरह सार्थक होती दिखाई देती है। यानी कि हो सकता है एक आदमी के लिए जो चीज बिल्कुल यूजलेस हो, किसी दूसरे के लिए वो किसी खजाने से कम ना हो। आज के समय पेस्ली नाम से जाने जाने वाली जगह पर करीब 14,000 साल पहले लोग इसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वेस्ट के साथ साथ ये यहाँ पर कई आर्टिफैक्ट्स भी छोड़कर गए हैं, जैसे कि उस समय के कुछ टूल्स, यहाँ से कॉप्रोलाइट्स भी पाए गए हैं। कुछ लोगों के लिए एंशिएंट वेस्ट के फॉसिल्स काफी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट होते हैं। इनसे उस समय के लोगों के भोजन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स इन कैप्रोलाइट्स पर रिसर्च कर उस समय के लोगों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, ह्यूमन बोन्स इंस्ट्रूमेंट्स। इंसान सदियों से अपने मृत लोगों के अवशेषों के साथ तरह तरह के प्रयोग करता आया है, लेकिन ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज के समय में ब्रिटेन के नाम से जाने जाने वाली जगह में लोगों को उनके अन्य फैमिली मेंबर्स की हड्डियों के साथ दफन किया गया है। यहाँ तक कि ये लोग अपने परिवार वालों की हड्डियों को अपने घरों पर डिस्प्ले किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि माइथोलॉजिकल मान्यताओं की वजह से ऐसा किया करते थे, जबकि पिछले साल हुई एक स्टडी में सामने आया कि ये लोग इंसानी हड्डियों से एम्यूलेट्स, ऑर्नामेंट्स और अन्य तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाया करते थे। इनमें से कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कब्र से तो आर्कियोलॉजिस्ट को थाई बोन की बनी हुई एक बांसुरी मिली है। प्राचीन समय की इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंशिएंट स्टैचूज ऑफ सैन ऑगस्टिन। हजारों साल पहले कोलंबिया के दक्षिणी हिस्से में रहस्यमयी बस्ती थी। 647 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस जगह में पत्थरों के कई स्टैचूज हैं। ये करीब 2000 साल पुराने हैं। यहाँ पर रहने वाले एंडियन कल्चर के लोगों के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस स्कल्पचर्स छोड़कर गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 600 स्टैचूज, 40 बड़ी कब्रें होंगी। इनमें से कुछ स्टैचूज की लंबाई 0.48 मीटर होगी तो कुछ 7 मीटर लंबे हैं। ये स्कल्पचर्स कई तरह की आकृतियां डिनोट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, गॉड, यहाँ तक कि इनमें से कुछ तो मॉन्स्टर्स को भी डिनोट करते हैं। ये साइट सबसे पहले 1700 में खोजी गई थी। हालांकि अब ये सैन ऑगस्टिन आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है और आप यहाँ जाकर इन स्टैचूज को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। किंग हेरोड्स टूम्ब। किंग हेरोड ने 37 से 4 बीसी तक जूडिया पर शासन किया। इस राजा को अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। Having murdered all male infants in Bethlehem to prevent the fulfillment of a prophecy about the birth of Messiah. King Herod ऐसा कर सकता था क्योंकि उसने अपनी पत्नी, बेटों और अन्य फैमिली मेंबर्स की भी हत्या की थी।
हेरोड की मौत एक अजीब बीमारी से 4 BC में अपने जेरिको के अपने महल में हुई थी। उसे जूडियन डेजर्ट में हेरोइन नाम की जगह पर दफनाया गया था। ये बिल्कुल किसी कोन जैसा बना था। 1830 में हेरोडियम को खोज लेने के बावजूद भी हेरोड की कब्र की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लग सकी। लगभग 1000 साल बाद यहाँ पर एक कब्र मिली, लेकिन उसके अवशेष बुरी तरह टूटे हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है ये हेरोड की कब्र है और उसकी मौत के बाद उसकी क्रूरता से दुखी प्रजा ने इस कब्र को तोड़ दिया था। चूंकि सभी अवशेष नष्ट हो चुके थे, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि ये सच में हेरोड की कब्र है या नहीं। पोर्ट आर्थर यह ऑस्ट्रेलिया की 19वीं सदी की एक पेनल कॉलोनी थी जो 1830 में एक टिम्बर स्टेशन के रूप में शुरू हुई थी। पहले यहाँ पर उन्हीं ब्रिटिश क्रिमिनल्स को भेजा जाता था जिन्हें बहुत कड़ी सजा देनी होती थी। बाद में ऑस्ट्रेलियाई क्रिमिनल्स को भी यहाँ भेजा जाने लगा। ये बहुत टाइट सिक्योरिटी वाली जेल थी और यहाँ से भाग पाना असंभव था। 1855 में इसे और बड़ा कर दिया गया। यहाँ क्रिमिनल्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता था। ऐसा करने का कारण ये था कि ये अपराधी अपनी गलती सुधारें, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और मोस्टली क्रिमिनल्स पागल होने लगे। 1877 में इसे बंद कर दिया गया। आग और अर्थक्वेक जैसी आपदाओं की वजह से ये बिल्डिंग्स नष्ट होने लगी। 2010 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। हीलाइक ग्रीस का एक प्राचीन शहर था जो पेलोपोनेशियन पेनिनसुला के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था। ब्रॉन्ज एज में खोजा गया हीलाइक इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर था। ये लोग पोसिडियन नाम के देवता को मानते थे। ये समुद्र और अर्थक्वेक के देवता थे और आप जानकर हैरान होंगे ये हिस्सा शहर का सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन था। 373 BC में एक रात अचानक से पूरा शहर जलमग्न हो गया। उस समय के लोग ऐसा मान रहे थे कि ये गॉड पोसिडन की सजा है। शायद भूकंप और उसके बाद आई सुनामी की वजह से ये पूरा शहर समुद्र में डूब गया था। सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। उस समय के रिकॉर्ड्स की माने तो समुद्र में गॉड पोसिडियन का स्टैचू दिखाई देता था। कई बार तो मछुआरों के जाल भी इसमें फंस जाया करते थे। फाइनली 2001 में ये शहर दोबारा दिखा, पर 2012 में ये कंफर्म हुआ कि ये हीलाइक है। यहाँ खुदाई का काम जारी है और शायद अब हम जल्दी ही पता लगा पाएंगे कि ये प्राचीन शहर कैसा दिखता था। मायान सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स। पिछले साल खबर आई कि माया रीजन से दुनिया का सबसे पुराना और विशाल मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर खोजा गया है। ये एक 3000 साल पुरानी जमीन पर कई स्ट्रक्चर की श्रृंखला है, जिसमें एक 4 मीटर लंबा पिरामिड है। ये खोज 2017 में मेक्सिको के टबास्को नाम के प्रदेश से हुई है। ये मेक्सिको शहर से लगभग 1368 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरातत्वविदाओं ने लिडार नाम के गैजेट, जिसकी मदद से अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को डिनोट किया जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को खोजा था। लगभग 9 मीटर ऊंची ये जगह बिल्कुल किसी पहाड़ी जैसी लगती है। यहाँ पर सिर्फ 1000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स मिले हैं और इससे पता चलता है कि माया लोग पहले टेम्परेरी घर बनाकर रहा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये परमानेंट घर बनाकर रहने लगे? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स भी मौन हैं। मॉन्टगोमेरी माइनिंग टाउन। 1861 में खोजी गई ये साइट सी लेवल से 3314 मीटर ऊपर स्थित ये साइट पहले सोने की खान थी। ब्रेकन रिज से 21 किलोमीटर दूर स्थित इस साइट में करीब 1000 नागरिक रहते थे। अपने समय में काफी समृद्ध सभ्यता थी। यहाँ और सैलॉन, होटल जैसी जगह भी थी। और 1860 में धीरे धीरे यहाँ से सोने की उत्पत्ति खत्म होने लगी, इसलिए लोग भी दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे। मॉन्टगोमेरी में चांदी की खोज से कुछ लोग यहाँ रुके हुए थे और ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन 1893 में इस बहुमूल्य धातु की कमी के बाद से लोगों के पास यहाँ रुकने का कोई खास कारण नहीं बचा था। 19वीं सदी की शुरुआत तक ये जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और अंत में 1957 में सिटी ऑफ कोलोराडो ने इस जगह को खरीदकर इसे जानबूझकर जलमग्न कर मॉन्टगोमेरी रिजर्वायर बना दिया। आज के समय में नग्न आंखों से आप बस इस लेक और इसके आसपास की कुछ बिल्डिंग्स को ही देख सकते हैं। इस जगह को देखने पर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन थी। मिसिंग सिटी। कलाटका दरबंद एक ऐसा गुमनाम शहर था जो 2000 साल पहले कहीं खो गया था और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये साइट आज के समय कर्दिस्तान नाम से जाने वाली जगह पर स्थित है। 331 BC के समय ये जगह एक गढ़ वाली बस्ती थी। साथ ही ये एक फेमस व्यापार मार्ग भी थी, पर धीरे धीरे ये कहीं खो गया। 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की खोज का दावा किया। एक्सपर्ट्स का कहना है ये शहर इराक से ईरान के मार्ग में पड़ने वाला एक समृद्ध शहर था। यहाँ के लोग इस रास्ते से जाने वाले सैनिकों को वाइन सप्लाई किया करते थे।
2016 तक इस साइट पर किसी भी तरह का एक्सकेवेशन कार्य करना सेफ नहीं था। इसलिए यहाँ से जुड़ी अधिकतर जानकारी ड्रोन और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से मिली है। इनमें बड़ी बड़ी किले की दीवारें, गेहूं और जौ की फसलें दिखाई दी हैं। अब पुरातत्वविद यहाँ पर खुदाई कर इन अवशेषों को निकाल रहे हैं ताकि वो इस गुमनाम शहर की पहेलियां सुलझा सकें। चीन की ग्रेट वॉल के उत्तर में और बीजिंग से 350 किलोमीटर दूर ये प्राचीनी चीनी साइट ज़ानाडू, जिसे शैंगडू भी कहा जाता है, ये जगह मंगोल रूलर कुबलाई खान के समय की राजधानी थी। इसी साइट पर कुबला खान ने ही युआन वंश की भी स्थापना की थी, जिसने करीब 100 सालों तक शासन किया। नॉर्थ एशिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इस साइट का काफी बड़ा रोल था, जो कि आज भी कई जगहों पर माना जाता है। ये प्राचीन चाइनीज फेंग शुई स्टाइल में बना हुआ था। इस साइट पर कई धार्मिक स्थल थे, मकबरे, खानाबदोश, शिविर और कैनाल्स भी थे। मार्को पोलो 1275 में ज़ानाडू आया था और उसने यूरोपियन लोगों को यहाँ की समृद्ध सभ्यता के बारे में बताया। 1369 में इसे जू यानजियांग ने जीत लिया। अलग अलग कल्चर्स के बीच फ्यूजन की वजह से 2012 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। स्कैराब्रे स्कॉटलैंड के पश्चिमी कोस्ट पर स्थित स्कैराब्रे नाम की ये साइट पत्थरों की बनी हुई एक नियोलिथिक सेटलमेंट है। यहाँ पर इकट्ठे 10 फ्लैगस्टोन हाउस मिट्टी के बांधों के बीच बने हुए थे। इस सेटलमेंट में एक पुराने समय का सीवर सिस्टम भी था। यहाँ पर हर घर में टॉयलेट्स और ड्रेन्स थे। इन ड्रेन्स की मदद से ही मल मूत्र समुद्र में बहा दिया जाता था। ये 3180 से 2500 बीसी के समय में स्कैराब्रे यूरोप का सबसे समृद्ध नियोलिथिक गांव था। ये स्टोनहेंज और पिरामिड्स दोनों से ही काफी पुराना है। यहाँ के घर आज के समय की तुलना में काफी छोटे हुआ करते थे। औसतन एक घर का साइज 40 वर्ग मीटर होता था। स्कैराब्रे को पहली बार 1850 में खोजा गया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हर साइट की तरह इसकी खोज की भी कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई थी, तो आप गलत हैं। एक तेज तूफान के बाद मिट्टी ढहने की वजह से इस साइट की खोज हुई थी। 1868 में साइट को बंद कर दिया गया और 1913 में इस साइट को लूट लिया गया और यहाँ से कई आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है 2500 बीसी के समय यहाँ का सिविलाइजेशन नष्ट हो गया था। हालांकि इसकी सटीक वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह तूफान हो सकती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी साइट आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।